कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 7 श्लोक नंबर 49। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेऽनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो भी कल्याणकर है उसका परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाला भगवान है। इस प्रकार वो परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो जो भी हमें कल्याणकर दिखता है कि कोई भी, जैसे हम सक्सेसफुल होते हैं या हमारे अंदर बल है या हमारे अंदर जो है बुद्धि है या शरीर सुंदर है, किसी का मन सुंदर है या बहुत अच्छा परिवार मिला है हमें, तो जो भी हमें कल्याण कर दिखता है या जो भी सुख प्रदान करने वाली चीज़ें दिखती है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही हमारे ऊपर कृपा है। वही भौतिक और आध्यात्मिक सभी फलों को देने वाले हैं। कई बार हमें लग सकता है कि हम तो कृष्ण की कभी भक्ति नहीं किया है इस जन्म में, तो फिर ये कृष्ण ने कैसे दिया हमें। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और जितने भी देवी देवताएं हैं या लोकपाल है या कोई भी है, आपको लगे कि आपके माता पिता ने किया, तो वो भी भगवान के ही अंश हैं। और हर किसी को भगवान जो है निर्देश देते हैं, तो अपने कर्म के चक्रों के हिसाब से व्यक्ति चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं। तो इसलिए कुछ भी हमें कल्याणकर दिखे, कुछ भी सामर्थ्यशाली दिखे या सुंदर दिखे या बुद्धि से परिपूर्ण दिखे, हमें वहाँ कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए भगवान को परम उपकारी कहा गया है, क्योंकि हमें भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सभी प्रयासों का फल देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जहाँ तक बात है जीवात्माओं की, यानी हम लोगों की, तो जैसे कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, वैसे हम भी अजन्मा है। हम कृष्ण का अंश है। जब कृष्ण का ही जन्म नहीं हुआ है तो हमारा जन्म कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो उनका अंश है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भौतिक तत्व से बना हुआ, जैसे हमारा ये शरीर है जो हम टच कर सकते हैं ऐसे, तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। तो ये शरीर जब छूट जाता है, यानी जो जिसको मृत्यु कहा जाता है, तब भी आत्मा के अस्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा खत्म हो गया, अब आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आत्मा का अपना जर्नी होता ही है। अपने कर्मों के अनुसार कोई नरक जाते हैं, कोई स्वर्ग जाते हैं, तो कोई पृथ्वी लोक में फिर से जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको अपने कर्मों के अनुसार फल को भुगतना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि जब तक जीव इस संसार में रहता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। तो हम अगर हम देखें अपने व्यक्तिगत जीवन में, इसका कैसे हम समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, कि कई सारा जो कर्म का फल है वो हमें इसी जीवन में भी मिल सकता है और अगले जीवन में मिल सकता है या अगले 100 जन्मों के बाद मिल सकता है। जैसे टमाटर अगर आप बोते हैं तो उसका फल हो सकता है 3 महीने में आ जाए, लेकिन आम का पेड़ का फल नेचुरली अगर आना है तो 12 साल लग सकता है।
कई साल लगेगा, कई सारा फल आने में कई वृक्ष का कई साल लगता है, कुछ का बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से हमारे कर्मों के हिसाब से उसका फल, कई फलों का अभी इसी जन्म में हमें मिल जाता है, कई अगले जन्म में, कई अगले 10 जन्मों में, कई अगले 100 जन्मों में भुगतना पड़ता है। तो उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य जो है, हमारे जो भी आध्यात्मिक हम कार्य करेंगे, भगवान उसके लिए हमें पुरस्कृत करते हैं, या तो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो 5 प्रकार की मुक्ति है। निराकारवादियों के लिए सायुज्य मुक्ति है, विष्णु भक्तों के लिए सालोक्य, सामीप्य, सारस्ती और सारूप्य मुक्ति है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके कृष्ण की गोलक धाम जाना चाहते हैं, वो इन समस्त मुक्तियों से सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, या सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने वाला पुरस्कार है। तो कोई अगर निराकारवादी भी हो, वो बोले कि नहीं भगवान का तो कोई आकार ही नहीं होता, हम तो मानते ही नहीं है, भले वो ना भी माने, फिर भी कृष्ण की ही कारण उनको सायुज्य मुक्ति मिलता है, जो तादात्म्य होने का जो मुक्ति है वो उनको मिलता है। तो अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलेषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ भक्ति करे। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण भक्ति करने से हमारा समस्त कर्म जो है वो सफल हो जाता है। लेकिन इस बात पर किसका कितना भरोसा है, उसके हिसाब से भी उसको जो है फल मिलता है। क्योंकि कई लोगों का तो बहुत भरोसा है इस बात पर, तो वो केवल कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं और कोई चीज़ों में इतना प्रयास नहीं करते। हाँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपको मनुष्य शरीर है तो उसको आपको खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी और जो भी दाल चावल आप नहीं खाएंगे, और ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो शुद्ध भक्त की अगर हम बात करें, हरिदास ठाकुर, खाने की भी बात करें तो हरिदास ठाकुर तो बस थोड़ा सा इतना सा छाछ पीते थे दिन भर में, और 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, क्योंकि उनको महामंत्र से ही, भगवान से ही डायरेक्ट पुष्टि मिल जाती थी, वो आनंद मिल जाता था। इससे उनका शरीर एकदम मेंटेन रहता था। लेकिन हर किसी को वो पद प्राप्त करना आसान नहीं है, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे वैष्णव आचार्य लोगों ने जो हमें उपदेश दिया है उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अगर उनको कुछ अभिलाषा है, उसकी उद्देश्य की पूर्ति भी चाहिए, तो दृढ़ता पूर्वक वो कृष्ण भक्ति में लगा रहे, उसका अभिलाषा पूर्ति हो जाएगी। जैसे कोई कृष्ण भक्ति इसलिए करे कि उनको जाना है ब्रह्म ज्योति में, है ना, ब्रह्म ज्योति में उनको विलीन होने का या तादात्म्य होने की इच्छा है, सायुज्य मुक्ति जिसे बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति के बिना जो प्रयास करेंगे, ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, उसको जितना जन्म लगेगा, कृष्ण भक्ति करके अगर वो प्रयास करे तो उसको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार भौतिक आध्यात्मिक हर तरह की चीज़ों में हमें दृढ़ता पूर्वक, जो भी हमारे मन की अभिलाषा हो, दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन भक्तों की जहां तक बात है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्त भगवान के पार्षद के रूप में रहना पसंद करते हैं। पार्षद मतलब भगवान की सेवा में रहना वो पसंद करते हैं, जिससे वो भगवान की दृढ़ सेवा करें। क्योंकि भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन दृढ़ सेवा जो भगवान भक्तों को ही देते हैं, जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, उनको ही मिलता है। इसलिए भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता, प्रेमी, जो भी भाव से उनको कृष्ण से प्रेम हो जाता है, कि कोई कृष्ण को अपना संतान समझते हैं, लल्ला मानते हैं, वृंदावन में खासकर ऐसा होता है, कई अपने भगवान को स्वामी मानते हैं, मालिक मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, सखा मानते हैं, तो उसके अनुरूप जो है भगवान उनको फल प्रदान करते हैं। भगवान इतना दयालु है कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिपद का पूर्णतया पालन नहीं भी कर पाता, कि वो अनन्य भक्तिपद का पालन नहीं भी कर पाया, तो क्या करेंगे, अगला जन्म उनका बहुत धनी परिवार में देंगे, ताकि उनको धन की कमाने की चिंता, स्ट्रगल, इन सब से मुक्त होकर भक्ति कर सके। या बहुत विद्वान परिवार के घर में जन्म देंगे, ताकि उनको वो जो ज्ञान है वो बचपन से मिले, इस तरह से देंगे। श्लोक नंबर 50।
सोऽयं ते विहितस्ताद् भगवान् विश्वभावनः समासेनः हरिर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्चयत्। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं नारद मुनि से, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में भी साफ साफ बता दिया है कि समस्त अस्तित्व का कारण जो है, भले ही वो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, है ना, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जैसे मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें। और चलने वाले जीवा हो कि नहीं चलने वाले जीवात्माएं हो, मतलब जिस शरीर में वो है, तो सबका जो कारण है, सबका जो मूल है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को इस दुखमय संसार के सृष्टि के लिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गलत किया, क्यों सृष्टि किया ये भौतिक संसार। जैसे राजा है, राजा नहीं चाहते कि कोई अपराध करे और जेल चला जाए ना, कारागार चला जाए, लेकिन फिर भी राजा को कारागार बनाना पड़ता है जो अपराधी है उसको सुधारने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के प्रति अपराधी है या भगवान के लोक में रहने की योग्यता से वो गिर जाते हैं, तो उनके लिए भौतिक संसार बनाया जाता है, जहाँ वो भौतिक संसार में जब वो आते हैं और इस दुखमय भौतिक संसार की जो क्षणिकता को समझ पाते, इसलिए बोला गया है कि वो व्यक्ति भक्ति में ज़्यादा प्रगति करते हैं जिसको भौतिक संसार का दुख का अनुभव है। जिसको भौतिक संसार में दुख का पता ही नहीं है, वो भक्ति में कितना सीरियस होंगे। लेकिन जिसको पता है कि ये जो भौतिक संसार है ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है, और ये संसार में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल लगा रहता है, दुख लगा रहता है, और यहाँ पे बुढ़ापा आएगा ही आएगा, कितना भी मैं प्लास्टिक सर्जरी कर लो चाहे, और बीमारियाँ आएगी, कितना भी बेस्ट डॉक्टर ही क्यों ना हो। जैसे कि अलेक्जेंडर ने भी तो बोला था कि बेस्ट डॉक्टर भी बचा नहीं सकते हैं। ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा जो कॉफिन है, जो मृत शरीर जिसमें कैरी करेंगे, उसको डॉक्टर्स को उठाने के लिए, तो बेस्ट डॉक्टर्स को, कि वो भी बचा नहीं सकते हैं, इतना कम उम्र में वो चले गए। तो इस तरह से जो है सब कुछ यहाँ पे दुखदाई है, दुखालयम है। जैसे आप पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर होता है ना, विद्यालय मतलब विद्या का घर होता है, ऐसे ही दुखालय मतलब ये दुखों का घर है। आप कुछ भी कीजिए, कुछ ना कुछ दुख हमेशा किसी ना किसी के जीवन में लगा रहता है। व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं, या एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, तीसरा चौथा ऐसे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, आप मान लीजिए। तो कहने का मतलब है कि कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा दुख, लेकिन दुख का अंत तो नहीं है। यहाँ पे अंत तो दुख का सिर्फ भगवत धाम में है। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है कि वो बार बार यहाँ पे प्रकट होते हैं और पतित जीवात्माओं को वापस ले जाने के लिए भक्ति का प्रचार करते हैं, भागवत गीता देते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और फिर पतित आत्माओं को फिर से अपने घर भगवत धाम ले जाते हैं। और कई बार तो वो बहुत सारे उनके प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं। श्लोक नंबर 51। इदं भागवतं नामयन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतिनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। श्लोक नंबर 52। यथा हरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलधरेति संकल्प्य वर्णय। इसमें कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है
अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो भगवान कृष्ण ने केवल 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को पूरे भागवत का ज्ञान दे दिया। वो ब्रह्मा जी है तो उनको समझ भी आ गया, और हमें 18,000 श्लोक में भी समझ आ जाए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन आ सकता है, गुरु कृष्ण कृपा से कुछ भी संभव है। तो ब्रह्मा जी की इस श्लोक से जो 51 श्लोक है, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भागवतम का जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान से आया है। ब्रह्मा जी बोलते मुझे भी भगवान ने प्रदान किया है, इसलिए हे नारद, अब इस ज्ञान का तुम विस्तार करो। तो इसलिए जब कोई सांसारिक व्यक्ति ये सोचते हैं ना, ये जो शास्त्र है ये कोई मनुष्य ने लिख दिया है, भागवतम भी, ये इसलिए क्योंकि उनकी अज्ञानता के कारण है। नहीं तो इतना प्रामाणिक शास्त्र जिसमें भक्तों के बारे में इतना सटीक बातें लिखा है, आने वाले समय में क्या होगा, कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब बुद्ध अवतार होगा, यहाँ तक कि इस चाणक्य तो कोई अवतार नहीं है, चाणक्य पंडित मनुष्य के रूप में भी चाणक्य पंडित का भी ऐसे जो एक महान पंडित का, महान ब्राह्मण का जन्म होगा, ये भी लिखा है। और ऐसे बहुत सारी बातों का प्रमाण है, जैसे ग्रह नक्षत्र का क्या स्थिति है, बच्चों का क्या स्थिति है, कौन से महीने में कितना बढ़ता है और कैसा वो अनुभव करता है, सब कुछ भागवतम में बताया गया है। तो ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान कृष्ण का साक्षात अवतार है, इसलिए जिसके घर में भागवतम है साक्षात कृष्ण है उनके घर में। जिसके घर में भागवत गीता है साक्षात कृष्ण है। कई लोगों को ऐसे भी बोलते हुए मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, अरे भागवत गीता घर में मत रखना, वो महाभारत के युद्ध में बोला था ना, फिर घर में युद्ध होगा, महाभारत होगा। ये बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ है, क्योंकि ऐसा भूल समझ की वजह से क्या होता है, हम इतना प्रामाणिक शास्त्रों को घर नहीं लेके आते, जबकि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण का शब्द अवतार है। उनको अगर हम घर में लाएंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो घर ही तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाएगा, भगवान के धाम में परिवर्तित हो जाएगा, तो पवित्र रहेगा। तो इसलिए जो है इतना इम्पॉर्टेंट ये ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने कहा ये मुझे भगवान से मिला है नारद, अब आप इसका प्रचार प्रसार करो। तो नारद जी को जैसे प्रचार प्रसार करने के लिए बोलते हैं, तो हमें भी ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, भागवत पढ़ने के लिए उनको उत्साह प्रदान करना चाहिए। आज के समय में तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितना मोटिवेशनल स्पीकर है कि आपको बोले कि आप भक्ति करो, भगवान की सेवा में लगो। तो इसलिए आपको ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों का संग चाहिए जो आपको इन सब चीज़ों के लिए हमेशा उत्साह प्रदान करते रहे। नहीं तो संसार में इतना ज़्यादा वो है ना, मतलब भौतिकता है कि कोई भी जो है नहीं चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भक्ति करे। वो सोचते हैं कि अगर हम भौतिकता में हैं तो उनको भी भौतिकता में रहना चाहिए, खुद जैसा ही दूसरों को भी वो बनाना चाहते हैं। तो भक्त भी ऐसे, भक्त अपने जैसा दूसरों को बनाना चाहते हैं कि मैं गोलक धाम जा रहा हूँ या मैं वैकुंठ गमन कर रहा हूँ, तो बाकी लोगों को भी लेके जाओ, बाकी लोग भी यहाँ क्यों जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा और बीमारियों का सामना करें, ऐसे सोचते हैं। तो जैसे कोई वृक्ष का पका हुआ फल हो, जैसे आपने देखा होगा कि आम कई बार पक जाता है तो गिर के एकदम फट जाता है, रसीला आम ना, तो ऐसे ऊंची वृक्ष का फल नीचे गिरता है तो फट जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे पकड़ने वाला हो हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तो नहीं टूटता है। ठीक उसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है वो भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास देव, तो ऐसे परंपरा से हम तक पहुंचता है, तो अच्छा है, वो एज इट इज रहता है। तो प्रभुपाद ये बात पर बहुत जोर देते हैं 51 श्लोक के तात्पर्य में, और ये प्रभुपाद का मूड है, ये मिशन भी है प्रभुपाद का, कि कभी भी भागवत की कथा बिजनेस ना बनाए इसको, और बिजनेस बनाने वाले व्यक्तियों से इसका श्रवण ना करे, उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा कि वो भगवत धाम जा पाएंगे, ऐसा लाभ नहीं होगा।
तो ऐसे व्यक्ति से सुने जो निष्काम भाव से भागवत की सेवा कर रहे हो और कथा कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति से सुने। ऊपर से वो प्रामाणिक स्रोत से भी होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु से श्रवण किया हुआ होना चाहिए। तो 52 जो 52 श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। मतलब भागवतम का भी ब्रह्मा जी ने कैसे प्रचार करना है वो भी बताया। ऐसे प्रचार करो जिससे कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि बस भगवत कथा किया और कृष्ण के प्रति किसी की भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसी विधि से वर्णन करो कि सभी मनुष्य को भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए उत्साह उत्पन्न हो हृदय में और वो भगवान की सेवा में लग जाए। ये इसकी सफलता है। तो हम देखते हैं कि पहले जो है इतना पापी वो नहीं था, समाज में इतना पाप नहीं था। और कलयुग से शुरू होने से पहले भागवत हो या कोई भी वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ हो, वो मौखिक यानी श्रुति से चलता था, लोगों को स्मरण शक्ति होता था। लेकिन कलयुग आते आते जो है परस्त्री के साथ संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं, या नशा करना, मादक द्रव्य सेवन करना और जुआ खेलना, पशु को मारना और उसको नॉनवेज बहुत बढ़ गया है, आज आप देखिए हर जगह है। तो ये सब होने लगा। तो इसलिए जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा अज्ञानता में चले गए, तमोगुण में चले गए और भगवान को पूरी तरह से भूलने लगा। लेकिन फिर भी जीवात्मा भगवान के अंश है, तो भगवान हमेशा कृपा करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भागवत भेजते हैं कलयुग के लोगों के लिए, ताकि भागवत का श्रवण कीर्तन करके कोई भी भगवान तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रस्तुतिकरण इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी अगर इसको ध्यान पूर्वक पढ़े, ध्यान पूर्वक श्रवण करे और तो निश्चित रूप से उसको समस्त भौतिक जो भी बंधन है उससे मुक्ति मिलेगा, अर्थात उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और वो भगवत धाम में निरंतर वास कर सकते हैं। इसलिए कोई अगर अपने परिवार का भी लीडर है, पिता हो चाहे माता हो, तो उनको ये कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाए, अपने बच्चों के उद्धार का कारण बनना चाहिए। और अगर कोई अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति देते हैं ना, वो भले ही इस संसार में कोई भी कोने में क्यों ना रहे, तो वो कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। इसलिए नारद को उनके गुरु उपदेश देते हैं कि इस ज्ञान के संकल्प का जो है व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक वे से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीविका उपार्जन हेतु भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए ये नहीं कहा गया कि आप अपना भागवत करो और पैसा लो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। बस ये बोला कि गंभीरता पूर्वक प्रचार प्रसार करो ताकि सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। श्लोक नंबर 53। मायां वर्णयतु मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वातः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उबर जाता है। तो देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या, बहिरंगा शक्ति हो, अंतरंगा शक्ति हो, जो भी हो, योग माया हो चाहे महामाया हो, सब भगवान की ही अधीन है। तो बहिरंगा शक्ति जो माया है, प्रबल है बहुत भौतिक संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, तो उनको पार करना मुश्किल है। जैसे एक चींटी को आप हिमालय पार करने के लिए बोलो, उसके बीच में वो मर जाएगा, इतना जीवन काल नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कोई व्यक्ति माया को आसानी से भी पार कर सकता है।
जैसे एक चींटी चारों धाम का यात्रा नहीं कर सकता अपने जीवन काल में, लेकिन कोई ऐसा साधु की झोली में बैठ जाए, आजकल तो ऐसे भी साधु लोग भी पूरा पूरा चारों धाम पैदल तो नहीं जाते क्योंकि साधन हो गया, फ्लाइट से जाते हैं। जोली माला है, माला जोली में वो चींटी बैठ जाए तो क्या होगा, उनको चारों धाम हो जाएगा। तो ऐसा ही है कि हमें भगवान की जो शिक्षा है उसको हम तक तोड़ मरोड़ कर नहीं पहुंचना चाहिए, एज इट इज़ पहुंचना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने पहुंचाया है। और इसीलिए पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद के जितना प्रचार आज तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए हर एक कंट्री में अब भगवान कृष्ण के भक्त रह रहे हैं। हर एक देश में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, रथ यात्रा मनाया जा रहा है, सारे उत्सव, एकादशी व्रत का पालन हो रहा है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रामाणिक परंपरा से आया है। इसलिए तो अगर कोई नियमित रूप से भागवतम का अध्ययन करेगा श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, तो निश्चित रूप से वो माया को पार कर सकते हैं। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक नहीं छूट पाए, तो उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोला गया कि निरंतर श्रवण करना चाहिए भागवतम। ऐसा नहीं कि भागवतम हम श्रवण ना करें और भगवान के जो है सीधा रास लीला पढ़ने लग जाए या कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम स्कंद से धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए बद्धजीवों को चाहिए कि बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। भगवान की जो लीला है हमें भक्तिपूर्वक तो सुनना चाहिए और हमें प्रशंसा करना चाहिए। भगवान के भक्तों की प्रशंसा करना हमें आना चाहिए, भगवान की लीलाओं की प्रशंसा करना हमें आना चाहिए। तो यह जो है बद्धजीव को फिर वो मुक्त कर सकते हैं, ऐसा वो अगर नियमित सुने। और इसलिए बताया गया है कि हर किसी व्यक्ति को ये बात जो हमें शास्त्र में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम भगवान के ही शब्द अवतार है या साहित्यिक अवतार है, इसको मानते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ निरंतर श्रवण करते रहने से उनको उच्च पद प्राप्त हो ही जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार शीर्षक नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसी के साथ आज जो है हमारा द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।